जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। कहते मौज विच जदों फकर आउंदे रहमत रहमत दा मींह वरसाउंदे। मौज विच जदों फकर आउंदे रहमत दा मींह वरसाउंदे, किते रहन ना दिंदे सोका संसार दे लोकां नूं सदा फकरां दा होका। तो यही है फक्कर लोग। और कहते फकरा के फक्कर महाशिव को मानते हैं। वो भी कहते जैसे घुंघरू डालते हैं, शंकर जदों पैरा च घुंघरू पांदे ने तो उनके जो घुंघरू है ना वो उनके गहने हैं। तो ये जो सारे मस्त होते हैं ना फकीर लोग, ये सारे शंकर जी के महाशिव के शिव जी के गहने ही हैं। सो इस तरह से बहुत घुंघरू की बहुत महानता है, पायल की, झांझर की जिसे कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है। और साईं जी ने भी ऐसे ही अपने जाने से पहले कहते सी अपनी जगह पट के रख ਦਿੱਤੀ ਸੀ, पटा के रखी ਸੀਗੀ कि यह मेरी जगह हैगी है। पता होता है कब जाना होता है, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जाते तो कहीं भी नहीं है, वहीं होते हैं। अभी जो ये सुन रहे थे, पल पल्ले बनो एक गल हर मसले दा है हल, यारी निभ के निभाइए दिल मैं नू मुकाइए। ਉਹਦੀ बिगड़ी हुई भी तकदीर बन जावे, ਜਿਹੜਾ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ बन जावे। और जिन्हों चढ़ जांदा यार दे प्यार वाला रंग, पाके घुंघरू नचे होके मस्त मलंग। आपे बन जावे रांझा, आप हीर बन जावे, ਜਿਹੜਾ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਕੀਰ बन जावे। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। सो इस तरह से जो फकीर लोग होते हैं, जो वो कहते हैं सीधी आवाज ऊपर पहुंचती है, वो रब भी नहीं मोड़ सकता, रब भी नहीं मोड़ सकता। तो इसी तरह से लाडी साईं जी जो बाबा मुराद शाह जी के नेब्यू हुए हैं, 14 साल के ही थे लाडी साईं जी जब बाबा मुराद शाह जी ने अपना चोला छोड़ दिया था, और 28 वर्ष की आयु में ही, बहुत ही कम, बहुत ही उच्च कोटि के वो भी फकीर रहे हैं। इस तरह से बाबा जी के दरबार में एक बारी वो एक लेडी आंदी है, तो बाबा जी कहते हाँ फिर मुंडा हो गया, की होया फिर दस। तो कहती बाबा जी मुंडा होया। कहती पर बाबा जी पिलपिला हैगा। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਪਿਲੇ ਕੇਲੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, किस मंशा ना चढ़ाते हो, किस तरह दी भी, वो सब पता होता है उनको। तो एक बार ऐसे ही कोई संगत परिवार उनसे मिलने आए, सारा सजदा सलाम किया, बाबा जी ने हाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी साडा जड़ा मुंडा है ना ਉਹਦੇ पेपर हैगे है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ बाबा जी कहते ठीक है, अभी जड़ी चीज मांगते हो मिल जाऊगी। इस तरह कहते वो पास हो जाए। तो बाबा जी कहते ठीक है, साढ़े को आए हो तो हो जाऊगा पास। तो इस तरह से जब उसके एग्जाम होते हैं, आता है घर, ठीक है एग्जाम भी ठीक हो जाता है, खुश हो जाता है भी, चलो पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो ठीक है पास हो जाएगा। बट व्हेन हिज रिजल्ट कम्स, जब उसका रिजल्ट आता है ना फेल हो जाता, तो बड़े हैरान हो जाते कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ कि जो उन्होंने किया होवे ना होया होवे। वो क्या होता है एक्चुअली, जहाँ इनका घर होता है ना उधर एक और घर होता है, वहां पर जागरण हो रहा होता है, उसकी तैयारी हो रही होती है और माता जी की जोत जल रही होती है। तो ये थोड़ा शैतानी दिमाग वाला लड़का होता है, जाता है वहां पर जाके बुझा के आ जाता है फूक मार के। तो फिर वहां जो पंडित लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हो सकता है हवा आ गई हो, चलो दोबारा से जला देते हैं, वो दोबारा से जला देते हैं। तो फिर ये दोबारा से उस तरह से मतलब जैसे ये फूक मार के आता है ना, तो इसका जब रिजल्ट आता है तो ये फेल हुआ होता है। तो फिर ये लोग सारे जाते हैं कि चलो साईं जी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾईं ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੂਕ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ही ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ फूक ने कर ਦਿੱਤਾ। फिर उनको समझ लगी जब लड़के ने माफी मांगी कि हाँ हाँ कहते इन्हें पूछो।
ਉਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਂ जी कहते जिथे साड़ी माँ खड़ गई ना, उथे असी भी नहीं कुछ कर सकते। तो इस तरह से सब कुछ पता होता है फ़कीरों को और एक बारी ऐसे ही कोई बहुत अमीर आदमी भी उनके पास आता है, पैसा ये फल और प्रसाद और ये बड़ी-बड़ी चीज़ें लेके। ते साईं जी कहते भी की लेके आए हो? तो कहते ਤੁਸੀਂ मतलब वो कहता है ना कि हाँ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ। तो ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? अरे थोड़ा हंकार भी दे जा, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ है। सो इस तरह से साईं जी कहते हैं, मैंने हौमे भी दे जा। तो रब यही है, ईगो, अहंकार ही खाता है, ये देने वाली चीजें हैं। क्या ऑफर कर लोगे? गुरु जी कहते बादाम रख देंगे ने। गुरु जी ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ही नहीं है। गुरु जी तो बहुत एक फुल रख दो और ये मतलब कुछ नहीं चाहिए। हंकार ऑफर करना है तो ये चीजें ऑफर करने वाली हैं, अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस। उदां ही साईं जी कहते हैं वही चीज ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ। सो इस तरह से बहुत 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 साईं बाबा मुराद शाह जी की उनके जो अपने गुरु रहे शेर शाह जी, फिर बाबा मुराद शाह जी और फिर लाडी साईं जी, बहुत बहुत तपस्या की, बहुत मेहरे की और इस तरह से बहुत 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 किस्से हैं बाबा मुराद शाह जी के, बाबा ये लाडी साईं जी के। सो आगे बढ़ते हैं गुरु जी की आज्ञा से, आज का सेशन शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, we read the soul and the subconscious mind. I think, they have already explained us in detail everything, and kind of we have absorbed it. उन्होंने वही पूछा ना जो कल क्वेश्चंस थे, आर द सबकॉन्शियस माइंड एंड सोल द सेम, वो सारा बता दिया है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को अपनी कॉन्शियस, अपना हायर माइंड, हायर सेल्फ, इनर वॉइस समझ सकते हैं और इसको आप अपना इंस्टिंक्ट मान सकते हैं। होता है ना कई लोगों में, दे हैव वेरी शार्प क्लैरवॉयंस, इंस्टिंक्टिव होते हैं, ईएसपी बड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा ज्यादा खुला होता है, तो उनको इन चीजों का ज्ञात हो जाता है, दैट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, वो भी हमने पढ़ लिया, किस तरह से गाइडिंग लाइट है और इज द सबकॉन्शियस माइंड द सेम एज अ कॉन्शियस माइंड, हमारे क्या ये भौतिक मन की तरह ही होता है, वो भी सारा पढ़ा। इफ एवरीवन ऑन अर्थ हैज अ सबकॉन्शियस माइंड, व्हाई डू पीपल फॉलो द रॉन्ग पाथ, वो भी पढ़ा। फ्री विल भी तो कहीं काम आती है ना। इफ द टू माइंड्स आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, हाउ कैन वी बी एट पीस। फिर पढ़ा if the physical mind works against the subconscious mind, why do we have it? अगर फिजिकल माइंड ने उससे विरुद्ध ही जाना होता है तो है क्यों है ये। सो हमें हमें वो बताया गया कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करता है पर फिर वो डोमिनेंट हो जाता है। तो फिजिकल माइंड को अगर असिस्टेंट बनाया जाए तो इट विल बी रियली रियली गुड। तो वो फिर जो जीवन जीना है वो आसान हो जाता है, तो इंसान गलत रास्ते पर नहीं चलता है फिर। और इस तरह से आज हम शुरू करेंगे, डज द सबकॉन्शियस माइंड डेवलप एज ह्यूमन बीइंग्स ग्रो ओल्डर। कहते हैं क्या सबकॉन्शियस माइंड भी डेवलप करता है, बढ़ता जाता है, जैसे ह्यूमन माइंड्स भी जब ओल्डर होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। कहते हैं नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये आपके ऊपर है, आप इसका कितना कहना मानते हैं, आप इसके निर्देशों पे कितना ऊपर चलते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उसकी कितनी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। इट इज लाइक अ मसल। तो हमें समझाते हैं बड़े सही तरीके से, कहते हैं इसको आप मांसपेशी समझ सकते हैं, इट्स लाइक मसल। द मोर यू एक्सरसाइज इट, द हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। जितनी आप इसको आप प्रयोग में लेके आते हैं, इसकी कसरत करते हैं, द मोर यू एक्सरसाइज इट, द हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। जितना काम इससे लेंगे, आप जितना इसके द्वारा इसका उपयोग में लाएंगे, उतना ये स्वस्थ होता जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा। In fact, a child's subconscious mind is powerful, provided the child is on a good spiritual level. कहते हैं आपको बता देते हैं, असल में जो बच्चा होता है ना, उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि हाँ, ये भी है, ये तब होती है पावरफुल अगर बच्चा अच्छे आध्यात्मिक लेवल पर है।
गुड स्पिरिचुअल लेवल पे है, तब ये होता है। बिकॉज द चाइल्ड इज जस्ट कम फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड टू अर्थ। क्योंकि बच्चा अभी अभी तो स्पिरिट वर्ल्ड से आया है ना, जो छोटा बच्चा है, तो उसकी वो धुन लगी होती है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। वो हमने पढ़ा ना कि जब तक वो बोलना नहीं सीखता तो तब तक, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत लगी रहती है, पर तब तक तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड से अभी आया होता है बच्चा। कहते हैं, आपको बता ही देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज रियली पावरफुल बिकॉज द चाइल्ड हैज जस्ट कम फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड टू अर्थ। पर हाँ, ये जरूर है, अगर बच्चे का स्पिरिचुअल लेवल अच्छा होना चाहिए तभी होती है। But if the child receives improper training and is allowed to go wrong, the subconscious mind quietens down and becomes weaker and weaker. अब वही चीज है ना, घर का वातावरण, संस्कार कैसे मिले हैं, माता पिता खुद कैसे हैं, वो सारी चीजें फिर वो आ जाती हैं। कहते हैं, अगर बच्चे को इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है और उसको गलत रास्ते पर चल रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, फिर क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा और धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। सो वो वही चीज है ना, डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, डिटेरियोरेशन शुरू हो जाती है, अगर उस रास्ते से रोका ना जाए। तो इसी करके घर का वातावरण और ये प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत बहुत जरूरी है। इनिशियल ईयर्स में ये बहुत काम आता है बच्चे के। इसी करके तो कहते हैं ना, बचपन से ही लगा देना चाहिए पाठ में, स्वाध्याय में, अच्छी चीजों में, अच्छे संस्कारों में। आगे बढ़ते हैं। You have said that all earth souls meet their loved ones from the spirit world when they are asleep. How exactly does this happen? कहते हैं, आपने बताया ना, जितनी भी धरती की आत्माएं हैं वो अपने प्रियजनों को मिलती हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जब वो सो रहे होते हैं। क्या बता सकते हैं ये होता कैसे है असल में? तो इसका जवाब वो देंगे। When you sleep, when your sleep is deep and dreamless, जब आपकी नींद बिल्कुल डीप होती है और ड्रीमलेस, आपको स्वप्न नहीं आ रहे हैं और बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। When your sleep is deep and dreamless, your physical mind is shut down and only your subconscious mind operates. देखिए, जब आपकी नींद गहरी अवस्था में होती है, कोई स्वप्न नहीं है, स्वप्न रहित होती है, बहुत गहरी होती है, बिल्कुल असीम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है? फिर आपका फिजिकल माइंड, भौतिक मन बंद हो जाता है एंड ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स। उस अवस्था में आपका जो अवचेतन मन है, फिर वो क्रियाशील हो जाता है। योर सोल guided by the subconscious mind leaves your earthly body and travels to a place in between earth and the spirit world. फिर उस दौरान क्या होता है? जो आत्मा को गाइडेंस कहाँ से मिलती है? सबकॉन्शियस माइंड से ना। फिर क्या होता है उसके द्वारा? वो जो आत्मा है ना, गाइडेंस लेके सबकॉन्शियस माइंड से, ये जो आपका अर्थली बॉडी है ना, मनुष्य रूप, उसमें से निकल जाती है। कहाँ ट्रेवल करती है? एक ऐसी जगह पर जो धरती और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में होती है। When your loved ones meet you, where your loved ones meet you, so ऐसी जगह पर जो आपके प्रियजन हैं, वो आपसे मिलते हैं। They calm you down. आपको वो शांत अवस्था में पहुंचाते हैं, काम करते हैं, and guide your subconscious mind. आपके subconscious mind को guide भी करते हैं। But the moment you wake up, you forget this because the physical mind was shut down during sleep and was not allowed to register anything. कहते हैं, ठीक है, वो मुलाकात होती है, आपको शांत भी किया जाता है, आपको गाइडेंस जिस तरह से उन्हें समझाना होता है, कोई मार्गदर्शन देना होता है, वो देते हैं। पर जैसे ही आप उठते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपका जो भौतिक मन है, वो बंद हुआ होता है नींद में और वो कुछ भी दर्ज नहीं कर पाता है and was not allowed to register anything. इसलिए ये होता है। तो ये तो आप बिल्कुल जान जाइए, जब हम भी गहरी अवस्था में सोते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब सुबह उठते हैं तो बंदा बहुत फ्रेश होता है, कुछ इस तरह से भार महसूस नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से तो शक्ति आती है ना, फिर वो हमें नहीं पता हमारी सोल कहाँ ट्रैवल करके आती है और किस तरह से। उन्होंने हमें बताया था, जरूरी नहीं है वो इसी जन्म के आपके प्रियजन हो, वो पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। और बहुत बारी ऐसे भी होता है, आपकी आत्मा गुरु जी के पास भी मिलके आती है, बिल्कुल। और कई चीजें आपको स्वप्न में याद रहती हैं और कई बारी आपको होता है कि हाँ, गुरु जी आए थे, पर बहुत बारी ऐसा होता है कि हाँ, गुरु जी आए थे पर याद नहीं रहता। तो देखिए, उस मुलाकात में भी कितनी आपको शक्ति मिल जाती है। सो आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज अ फीलिंग ऑल ह्यूमंस कैन आइडेंटिफाई विद। ये इस तरह की फीलिंग है, बिल्कुल आप इसको महसूस कर सकते हैं।
आप इसको इससे आप परिचित हो सकते हैं। The following is a feeling all humans can identify with. Sometimes you wake up from your sleep with a sudden jolt or thud in your chest. तो इस चीज से तो आप मानेंगे ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, एकदम से झटका लगता है ना नींद से, और एकदम से यो झटका लगता है, और वो एंड सडन जोल्ट और थर्ड इन योर चेस्ट, इस तरह से आपको धक्का सा लगता है चेस्ट पे। तो क्या होता है, ये वही निशानी है कि आपकी आत्मा गई होती है, और फिर जो एकदम से ऐसी आवाज आती है ना, फिर वो आपकी आत्मा अंदर आती है बॉडी में। दिस इज द सोल विच इज गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड री एंटरिंग योर फिजिकल बॉडी। ये आत्मा ही है जिसको गाइडेंस कहाँ से मिलती है, सबकॉन्शियस माइंड से। जब री एंटर करती है ना आपके ये शरीर में, तब ये झटका सा धक्का सा लगता है। और देखिए, हमें पता है कि हमारे साथ ये झटका और धक्का लगा है, पर हमें कुछ भी नहीं पता होता कि किस तरह से हमारी सोल क्या कहाँ पर ट्रेवल करके आई है। तो ये कैसे हुआ, सहज भाव से। और कई लोग जो हमने पीछे पढ़ा था एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसी टेक्निक्स अननेचुरल वे से वो नहीं करनी चाहिए। इट कैन बी रियली डेंजरस, बिकॉज फिर वो सिल्वर कॉर्ड कट हो जाएगी, तो फिर आपकी ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी फिर। Does a person's subconscious mind know when he or she is going to die? क्या अवचेतन मन को पता होता है कि किसी ने मरना कब है? क्या जवाब देते हैं? Yes, your subconscious mind knows all your 3 due days. वो हमें अभी बहुत अच्छा उन्होंने पढ़वाया था कल को। कहते हैं यह सबकॉन्शियस माइंड को ये 3 तिथियां बिल्कुल मालूम होती हैं, उसका ज्ञात होता है। However, you could die before your time. पर yes, आप अपने समय से पहले भी मृत्यु को मृत्यु पा सकते हैं, आप मृत घोषित हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है। यू कैन पास अवे फ्रॉम योर गिवन टाइम ऑल्सो। दैट इज बिफोर योर ड्यू डेट। जो आपकी ड्यूट है ना, अंतिम तारीख है, उससे पहले आप जा सकते हैं। कैसे, वो बताएंगे। लाइक इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट, मर्डर एटसेट्रा। ये कब होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या हत्या हो जाए। क्योंकि हत्या ये क्या है, ये भगवान के नियमों का उल्लंघन है, ये महापाप है। तो ये मतलब ये किसी ने किसी को मार दिया, ये तो उसमें नहीं होता ना। ये तो एक चीज ऐसी की गई है जो भगवान के उन ऐसे नियमों के बहुत बहुत विरुद्ध है। सुसाइड हो गया, ये मर्डर हो गया, उस तरह से एकदम से एक्सीडेंट हो गया। फिर बोलते हैं however there is another spiritual law made for your own protection। कहते एक आध्यात्मिक नियम बनाया गया है, वो आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। good souls from realm 7 or 6 do not want to go to hell। क्यों बताते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब एक नियम भगवान ने बहुत अच्छा बनाया रक्षा के लिए। कैसे, good souls from realm 7 or 6 do not want to go to hell. So God has made a law that souls who were born on realm 7 will be taken away from earth and will not be able to fall further than realm 5. तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। कहते हैं जो अच्छी आत्मा है ना, नेक आत्मा है, realm 7 और 6 से जो आई हैं, वो फिर ना हेल में नहीं जाना चाहती। इतनी मुश्किल से तो देखो उस लोक पे पहुंचती हैं, पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, नेक कर्म ईश्वर की कृपा से किए होंगे। तो जो अच्छी आत्माएं, नेक आत्माएं realm 7 और 6 में होती हैं, वो हेल में, उस नरक में नहीं जाना चाहती। तो इसी करके ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया है, जो भी आत्माएं realm 7 में थी ना, उनको धरती से ले जाया जाएगा, ताकि वो नीचे ना गिरे realm 5 से। हम कहते हैं ना, अच्छे बंदियां नु रब जल्दी ले जांदा। ये होता है ना, क्योंकि भगवान ने बना लिया कि ये देखो कितने ऊपर इन्होंने कितना मुश्किल से वो पद पाया है realm 7, और स्तर पाया है realm 6 और 7, ऑब्वियसली वो क्यों चाहेंगी कि वो नरक में जाए। सो ईश्वर ने एक नियम बना दिया कि जो आत्माएं realm 7 में थी, उनको ले जाया जाएगा धरती से, और वो आगे नहीं गिर पाएंगी। किस realm में, मतलब realm 5 के बाद नहीं गिर पाएंगी। अगर हो भी जाएगा तो चलो, realm 7 वाला 6 में आ जाएगा, 6 वाला 5 में, उससे उसके बाद नहीं। तो इसी करके फिर अगर ऐसा होने लगे ना, उनको ले जाते हैं ईश्वर। Likewise, if you were born on realm 6, अब आपको बताते हैं कि उदाहरण के लिए आप ये लीजिए कि आप realm 6 में हैं, you would be allowed to fall to realm 4 only। अगर आप 6 में है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा realm 4 तक ही गिर पाएंगे। वो हमने कहा, पढ़ा था ना, इन बिटवीन realm है धरती और उसका, उससे नीचे नहीं। कहते if you continue to sin, वो भी तब ना, वो भी इस करके
अगर बंदा ना थोड़ा गलत रास्ते चली जाता है तो कहते हैं फिर आप सिर्फ 4 तक ही गिर पाओगे। उसके बाद में हो सकता है ना फिर जल्दी मृत्यु हो जाए या कुछ भी है। इफ यू कंटिन्यू टू सिन, अगर आप पाप करते रहेंगे, योर सबकॉन्शियस माइंड सीक्स परमिशन टू गो बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड। देखिए, आप यहाँ पर आके सब भूल गए। अब आपको क्या पता, आप ऊपर से इतने अच्छे रेल्म से आए हैं और उधर क्या हो गया? इफ यू कंटिन्यू टू सिन, आप पाप करते रहे और फिर आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो अनुमति ले लेगा, परमिशन ले लेगा वापस जाने के लिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है। वो क्यों चाहेगा कि ये आत्मा कितना और नीचे जाए? तो ये तो बाबा भी बोलते हैं, जितनी बार ये से गलत कार्य करते हो, पता है आत्मा कितना रोती है। तो ये हम सबको, हमें पहली बात तो हम आत्मा हैं। हम है ही आत्मा, जितनी जल्दी जान जाए वो बहुत अच्छा है। कोई चीज़ है ना, हम शरीर के पीछे भागते रहते हैं। अपने शरीर का हम इतना ध्यान रखते हैं, वी रियली लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, बट द मेन थिंग इज़ वी शुड लुक आफ्टर आवर स्पिरिट, आवर सोल, आत्मा, क्योंकि आत्मा रोती है फिर। रोती है, ये क्या कर्म किए। इसी करके सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है, बहुत बारी रोकता है आपको गलत कार्य करने के लिए। जितनी मर्जी टेम्पटेशंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कोई भी लालच इतना दे, गलत रास्ते नहीं चलना चाहिए। गुरु जी से कृपा मांगनी चाहिए, तो कृपा ऐसा काम करती है, फिर इंसान नहीं करता, सपने में भी ऐसे कर्म करने की नहीं सोचता। सो इसी करके बहुत-बहुत ज़रूरी होता है आध्यात्मिक रास्ते पर चलना, पर उसको समझ के, ये बहुत बारी, जैसे पहले भी बतलवाया था, बहुत बारी वी हैव बीन लिसनिंग, ऑल दीज़ सर्मन्स एंड प्रीचिंग्स एंड ऑल दैट, इंद्रियों को वश में करो, ये करो, तो ऐसे कैसे? इट यूज्ड टू, आई डोंट नो, बट इट जस्ट साउंड्स सो बोरिंग फॉर मी एट लीस्ट, मुझे बाकियों का मैं नहीं वो बतला सकती, क्योंकि वो ऐसे नहीं ना, अगर हम किसी को ऐसे बताएं, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, वो ऐसे नहीं होता। गुरुजी ने करके दिखाया है नीचे आके कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाई जाती है, बगैर जताए और बगैर बताए। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि प्यार में ऐसे डाल दे दिया गुरुजी ने, गुरबानी को सहज भाव से सुना दिया, कुछ भी नहीं दिया। महाराज मतलब जैसे अपनी गुरुजी अपनी अपने सिंहासन पे, अपनी गद्दी पे बैठते थे। कुछ नहीं कहा करने को, बस कुर्बानी लगाई, उसी में हमें उन्होंने उसका रस दिया, उसी में हमें इमर्स करवाया सबको, और उसके द्वारा ही इसी करके व्याख्या वाले शब्द ज़रूर सुनने चाहिए। जब वही गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग करने, ये तुसी अपने में से थोड़ी करदे पे हो सत्संग, सत्संग तुसी करना है संगतां वास्ते ना। उन्हां विचों केड़ा नया आंदा है कि किदी जिंदगी बदल जाए, तानू की पता हैगा? हम वो लगाते हैं जो हमें पसंद है, हमें वो लगाना चाहिए जो जिससे किसी की ट्रेनिंग शुरू हो सके। इसी तरह से गुरुजी ने किया था, सीडीज को हाथ में पकड़ पकड़ के केड़ा लगाना है, केड़ा नहीं, कि ताकि केड़ा सौखा है, केड़ा समझ आ जाऊगा। अभी भी गुरुजी गाइड वैसे ही तो करते हैं ना। कुछ भी सीखने को आपको मिलता है, वो व्याख्या वाले शब्द से बहुत आसान हो जाता है सीखना, क्योंकि उसमें सब कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। However, those on realm 5 and lower have no such protection. पर आपको ये देखिए, उन्होंने हमें बताया 7 वाला भी, 6 वाला भी, पर कहते हैं अब आपको ये बता दें, ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये realm 5 एंड लोअर, जो 5 वाले हैं, और उससे नीचे को नहीं मिलती है ये प्रोटेक्शन, ये ऊपर वालों को मिलती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी कमाइयां ऐसी की होंगी ना, कि भगवान ने कहा कि नहीं, एक प्रोटेक्शन दे दी, इससे नीचे नहीं इसको जाना चाहिए, बट इट डजंट हैपन फॉर realm 5 एंड lower realms. So उनके पास they don't have this protection. If they continue to sin, the subconscious mind simply shuts down. उनके लिए बस ये होता है, वो पाप करते रहेंगे तो क्या होगा? फिर वो सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। They can fall to the lowest of realms, realm 1. आपको पता भी है फिर क्या होगा? हमने पढ़ा था ना, realm 1 कितना भयानक है, कितना टेरिबल है। फिर क्या होगा? वो वहां गिरेगा जाके।
That is why we say that life on earth is a risk. इसलिए हम बताते हैं धरती पर आना एक जोखिम है, एक रिस्क है. It's dicey, but it is a risk that souls take in order to progress spiritually. Of course, ये रिस्क तो है, पर आत्मा को ये रिस्क उठाना पड़ता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, ताकि बढ़ते जाए. इसीलिए हमें बहुत जितना भी है ना अमेलियोरेट कर लें अपने कर्म को, अमेंड कर लें, जितना भी अमेंडमेंट्स करने वाली हैं वो करते रहना चाहिए साथ साथ. पर ये रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रिस्क ना उठाते फिर तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, वहां भी रह लेते. आप सोचो कि वहां पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष लगते होंगे realms वन वन वालों को. इसी करके फिर उनको आना पड़ता है धरती पर आके. बहुत एक गोल्डन चांस होता है एक मनुष्य चोला मिलना और धरती पर आके अपने आप को प्रोग्रेस करवाना. पर एनीवेज हमने पढ़ा था ना realm वन वालों को या टू को, फिर वो बीस्ट ऑफ बर्डन चुन लेते हैं. फिर वहां से भी उनकी यातनाएं थोड़ी खत्म होती हैं, उसके बाद भी दे हैव टू टेक सो मेनी बर्थ्स. और फिर बीस्ट ऑफ बर्डन्स को सब याद होता है क्या-क्या वो करके आए हैं और इतनी यातनाएँ क्या-क्या नहीं सहते, पर उनको फिर भी अ, एक सुई जितनी तो हिम्मत मिलती होगी ना अपने ये भोगने के लिए. क्यों? क्योंकि पता है कि दिस इज़ स्टिल बेटर देन दोज़ रियल्म्स, यू नो. सो जस्ट इमेजिन वो रियल्म्स के बारे में कितने भयानक और टेरिबल और आई डोंट नो इतने हिडियस होंगे कि वहाँ रहना. कई लोग उनमें से फिर वो कहते हैं कि नहीं हम बीस्ट ऑफ बर्डन, बाकी तो फिर ठीक है. बाकी तो फिर अपनी उसमें भी अपना नंबर बढ़ाई जा रहे हैं. If the subconscious mind shuts down and the person dies, he or she may choose to remain in astral form. आपको बता देते हैं, अगर अवचेतन मन बंद हो गया, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शट हो गया और बंदा मर जाता है, फिर वो देखिए वो उसकी इच्छा है, ही और शी यू नो जो भी है, उसकी इच्छा है कि वो एस्ट्रल फॉर्म में रहे कि ऊपर उठे, अवकाशी उसमें रहे कि ऊपर उठे. Not only will they not want to go to their realm, but they will also not want to leave earth. कहते आपको बताएं, ना तो वो अपने realm में जाना चाहेंगे, पर आगे ये भी है कि वो धरती को भी नहीं छोड़ना चाहते. The lower you fall spiritually, the less you will want to leave earth. आपको बताते हैं जितना आप नीचे गिरेंगे ना, और इंसान नीचे कौन गिरता है? जितने बड़े माड़े कर्म किए होते हैं, बड़े पुट्ठे कर्म किए होते हैं, बहुत इविल सोल्स होती हैं, जितना आप नीचे-नीचे आपकी डिग्रेडेशन होती जाएगी, जितना-जितना आपका डाउनफॉल होता जाएगा ना, उतना आपके लिए मुश्किल होगा धरती को छोड़ना. आप नहीं छोड़ पाएँगे. क्यों? Evil souls stick to their physical bodies like leeches. ये जो दुष्ट आत्माएँ हैं ना, ये पता है कैसे मनुष्य चोले में मतलब उस फिजिकल बॉडीज में कैसे चिपकी रहती हैं, जैसे जोंक होती है, वो छोड़ना ही नहीं चाहती. अंदर से तो पता होगा ना क्या-क्या किया हुआ है. These souls these souls know where they will land when they die. क्योंकि उनको पता होता है, बिल्कुल पता होता है कि इतने माड़े कर्म किए, इतने पुट्ठे कर्म किए, मरने के बाद हम कहाँ जाएँगे? कहते हैं जोंक बन के ना फिजिकल बॉडीज में चिपके रहते हैं. ना तो वो अब अपने realm में जाने वाले बनते हैं और ना ही धरती को छोड़ते हैं. कहते हैं these souls know where they will land when they die and are afraid to leave the physical world, so they choose to remain in the astral world. तो ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, ईश्वर ने थोड़ी उनको कहा कि तुम वहीं रहो. अगर जैसे कर्म किए वो तो आना तो पड़ेगा ही. अब आप चाहे 20,000 साल बाद आओ, आप चाहे जितने मर्जी बाद आओ, आना तो पड़ेगा ही. तो वो कहते हैं so they choose to remain in the astral world. In some cases, when human beings die, they are not aware of the fact that they are dead. हाँ, कई ऐसे केसेस होते हैं, कई ऐसे होते हैं, कहते जहां पर ना इंसान को ये महसूस ही नहीं होता. they're not aware कि सच में मैं मर गया. The person is not a spirit being, yet he's in astral form. तो तो ये स्पिरिट अभी जीवात्मा नहीं बना होता, पर वो किसमें होता है? अपने अवकाशी रूप में. कई वही चीज डिनायल में रहते हैं, वो मानते ही नहीं कि मैं मर गया हूँ, तो वही नीचे रहते हैं, ऊपर जाते ही नहीं है. तो यही हम प्रार्थना करते हैं ना, जब भी गुरु जी यही प्रार्थना करवाते हैं, यही प्रार्थना कि जो भी ऐसी रूहें हैं आसपास हैं, रोशनी की ओर जाएं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे, रोशनी की ओर जाएं. यहाँ रहने का फायदा नहीं है, नेगेटिव कर्मस पाइल ऑन होते जाएंगे, वो अपनी अवधि खुद ही बढ़ा रहे हैं. इसी के लिए बहुत जरूरी होता है ऐसी रूहों के लिए भी पाठ करना. और कोई-कोई जो ऊपर के होते हैं फ़कीर, महापुरुष, वो ही कई ऐसी रूहें होती हैं जो दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, सुसाइड करते हैं, वो ही उनकी गति कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है. कब-कब तक भटकते रहते हैं, कब-कब तक.
आगे बढ़ते हैं। Do only negative souls go into astral form? क्या बता सकते हैं सिर्फ नकारात्मक रूहें ही इस astral form में जाती हैं, अवकाशी रूप में? वो कहते हैं नो, बिल्कुल भी नहीं। At death, all human beings go into astral form. आपको बता देते हैं जब मृत्यु हो जाती है सारे ही उस astral form में जाते हैं। Then shut their astral bodies. फिर अपनी astral bodies को त्याग देते हैं, मतलब जैसे भी ना उतार देते हैं, त्याग देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिट बीइंग्स, फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रूपांतरित होते हैं किसमें? जीवात्मा में, स्पिरिट बीइंग्स में। सो व्हेन अ पर्सन डाइज द नेचुरल ट्रांजिशन इज एज फॉलोज। कहते हैं जब बंदा मरता है ना, तो उसका जो प्राकृतिक रूपांतरण होता है, नेचुरल ट्रांजिशन होता है, जो उसकी कन्वर्जन होती है, वो कैसे होते हैं? वो निम्नलिखित हैं, वो बताते हैं। पहले ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य होता है ना, वो किस में जाता है? एस्ट्रल बीइंग बनता है, अवकाशी आत्मा बनता है। फिर वो किस में बनता है? स्पिरिट बीइंग्स में, जीवात्मा में। सो फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू एस्ट्रल बीइंग, फ्रॉम एस्ट्रल बीइंग टू स्पिरिट बीइंग। तो ये ट्रांजिशन बताया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। डू सोल्स फ्रॉम हायर realms want to remain in astral form? कहते हैं जो हायर realms के से की आत्माएं होती हैं, उच्च लोक से जो होती हैं, क्या वो चाहती हैं एस्ट्रल फॉर्म में रहे? क्या जवाब देते हैं? नो, ऐसा नहीं है। souls who are from a higher realm do not usually want to remain in astral form. कहते हैं जो ऊपर के लोकों से जो आती है ना रूहें, जो उधर की they belong to higher realms, कहते हैं no, they don't want to remain in astral form. वो नहीं रहना चाहती उस astral form में। they want to become spirit beings as soon as possible. वो उनको होता है कि नहीं फटाफट हमारा ट्रांजिशन हो, ह्यूमन बींग्स एस्ट्रल एंड एस्ट्रल टू स्पिरिट बींग्स। वो नहीं चाहती है एस्ट्रल फॉर्म में रहना। बताते हैं आगे। A person's loved ones in the spirit world are aware that a person is going to die on earth. देखिए, जो उस आत्मा के प्रियजन है ना, जीवात्मा जगत में, स्पिरिट वर्ल्ड में, उनको पता होता है, उनको अंदेशा हो जाता है कि इनकी मृत्यु होने वाली है धरती पर। So these spirit souls are prepared for that person's arrival. ये जो स्पिरिट सोल्स होती है ना ऊपर, फिर वो उसके आगमन के लिए तैयार रहती है, उनको पता होता है। अब जैसे विस्पय ऋतु जी का तो उस तरह से एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई थी ना, तो फिर थोड़ा समय लगता है किसी को आने में। उनके हमने देखा था ना, ग्रैंडफादर आए थे, या उस तरह से समय लगता है। पर जिनकी जैसे ज्ञात होता है नेचुरल वे से डेथ होती है, तो उनके जो ऊपर से लोग के होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से, वो मतलब आपके लिए, उनके स्वागत की, आगमन के लिए तैयार होते हैं। Some of the loved ones leave the spirit world and come down to earth to fetch the human being who is about to die. कई ऐसे होते हैं loved ones, वो नीचे आते हैं और अपने उस आत्मा को लेने आते हैं खुद। This will not happen if the death is sudden. कहती है ये तब नहीं होगा अगर डेथ अचानक से आ जाए। Such in the case of an accident, दुर्घटना हो जाए, or a murder, हत्या हो जाए, which are never part of God's plan. ये जो murder है, एक्सीडेंट या कुछ तरह से सुसाइड, ये गॉड का प्लान नहीं होता है। These spirit beings then accompany the person to the realm to which he or she belong. तो ये जो जीवात्मा जगत के है ना, तो वो उसका साथ देते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से जिस लोक में जाना होता है ना, तो मतलब उनका साथ देते हैं और वहां पर लेके जाते हैं। द सोल नेचुरली गोज टू द realm he belongs to. तो बिल्कुल ये तो भगवान ने ऐसा नियम बनाया है, जहां आत्मा की जहां पर जगह होती है, जहां उसकी योग्यता होती है कर्मों के साथ, वो वहीं पर चली जाती है। The subconscious mind of the person who has died will instruct his own soul to travel to a realm worthy of his actions on earth. देखिए जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस आत्मा की, वो उसको इंस्ट्रक्ट करेगी, मार्गदर्शन देगी उस आत्मा को बताने के लिए कि कौन सा लोक उसके लायक है। वो कैसे लायक बनता है? उसके कर्मों के हिसाब से, जो उसने कर्म किए ना धरती पर, तो उसी के हिसाब से उसको वो लोक मिलेगा ना, वो वैसी जगह मिलेगी। इट इज अप टू द सोल टू लिसन। अब ये आत्मा के ऊपर है कि वो कहना माने कि ना माने। फोर्स कैनॉट बी यूज्ड। कहते हैं धक्के से, फोर्स से, जबरदस्ती से ये नहीं करवाया जा सकता। Only if the soul listens and goes to the proper realm does it become a spirit being again. अगर आत्मा सुनेगी और उस लोक में जाएगी, फिर वो जाके जीवात्मा स्पिरिट बीइंग बनेगी। तो इसमें जानने वाली क्या बात हुई कि वहां ये फ्री विल है ना। कई देखो लीचीज की तरह आत्माएं इधर होती हैं। एक मूवी थी ना भूतनाथ, अमिताभ बच्चन जी की, तो उसमें ये था ना, क्योंकि उनको मोह होता है घर के साथ या जो भी है, वो नहीं छोड़ के जा पाते हैं, तो किस तरह से फिर
बेटे को, पुत्र को बुलाया जाता है, रिचुअल्स किए जाते हैं, फिर जाके उनकी गति होती है। तो वाकई में ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। If the soul refuses to go to the spirit world, it remains in astral form, because even when you die, God allows you to exercise free will. ये देखिए वही है, कहते हैं अगर आत्मा नहीं जाना चाहती स्पिरिट वर्ल्ड में, ये तो वही होगा ना जिसको बहुत मोह हो या उस तरह से दुष्ट कार्य किए हों, और रूहानी वाली आत्मा तो वो तो मतलब ढूंढेगी मौका कि मैं फटाफट वहां पर जाऊं। इफ द सोल refuses to go to the spirit world, it remains in the astral form. अगर वो रिफ्यूज करती है, नहीं जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वो एस्ट्रल फॉर्म में ही रहती है, अवकाशी रूप में ही रहती है। बिकॉज इवन व्हेन यू डाई, जब आप मरते हैं, गॉड अलाउज यू टू एक्सरसाइज फ्री विल, ईश्वर आपको वो हक देता है, अलाउ करता है, अनुमति देते हैं कि आप अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर लें। यहां भी कर्म ही तो काम आते हैं ना। अगर आप नहीं जाओगे तो अपने कर्मों को और बढ़ा रहे हो। ऑन अर्थ एस्ट्रल सोल्स हु आर विजिबल आर रेफर्ड टू एज घोस्ट, कहते हैं धरती पर ऐसी एस्ट्रल सोल्स जो आपको नजर आती हैं, तो वो होते हैं भूत प्रेत, जिसको कहा जाता है एस्ट्रल सोल्स आर लॉस्ट सोल्स हु हैव रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड हैव रिफ्यूज्ड टू बिकम स्पिरिट बीइंग्स। आपको बता देते हैं ये एस्ट्रल सोल्स कौन सी होती है? भटकी हुई आत्माएं। इन्होंने अनसुना कर दिया सलाह को, किसकी? सबकॉन्शियस माइंड का कहना नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया, और इस करके वो आगे जाके उनकी ट्रांजिशन नहीं हुई, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्पिरिट बीइंग्स बनने से। बाय डूइंग दिस दे बिल्ड नेगेटिव कर्मा। आपको बता दें ये ऐसे करने से इन्होंने ऐसा क्या, आगे क्या हुआ इनके साथ? इन्होंने अपने कर्म और बढ़ा दिए और गलत कर्मों का भार अपने सिर पर और ले दिया। यू कैनॉट सी एस्ट्रल सोल्स, आप नहीं देख सकते एस्ट्रल सोल्स को, बट दे कैन सी यू, ये आपको देख सकते हैं। However, these astral souls cannot see the spirit world. पर ये भी बता दें, अब एस्ट्रल सोल्स को, इनको थोड़ी अनुमति होगी वो स्पिरिट वर्ल्ड को जाने की या देखने की, बिल्कुल भी नहीं। इनके सामने वो स्पिरिट वर्ल्ड बिल्कुल वैनिश हो जाता है, दृश्य हो जाता है, इनको अलाउड ही नहीं है देखना, बिकॉज इन्होंने रिजेक्ट किया है ना एडवाइस, और अपनी फ्री विल का इन्होंने गलत प्रयोग किया है, तो ईश्वर इनको फिर आने नहीं देते। क्योंकि जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो फिर स्पिरिट वर्ल्ड इनके लिए थोड़ी हुआ। Once they have rejected the advice of the subconscious mind and have decided not to go to the spirit world, it cannot be made visible to them. वही है ना, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सलाह को सबकॉन्शियस माइंड की, और इन्होंने अपना ही निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे स्पिरिट वर्ल्ड नहीं जाना है, तो फिर क्या कहते हैं? इट कैनॉट बी मेड विजिबल टू देम, उनको ये दिखाई नहीं देता है, ये उनके लिए अदृश्य हो जाता है। दैट इज द लॉ, यही भगवान का नियम है। तो ये नहीं है भगवान के नियम धरती पर ही है, ऊपर भी नियम है, मरने के बाद भी नियम है। When they make the decision to go to the spirit world, it will be revealed to them. This is also a test. हाँ, जब कहीं इनको लगे कि ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, तब सब चीज का खुलासा होता है इनके सामने, तब दिखाया जाएगा, और ये भी तो इनकी परीक्षा ही है ना। तो इसी के लिए देखिए, वी पीपल आर सो फॉर्चुनेट, हमें ईश्वर और गुरु एक ही रूप में मिले। इसी करके भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं होती, क्योंकि फिर क्या होता है, उनके गुरु ही लेने आते हैं, फिर गुरु अपने शिष्य का भार संभालता है, इस आत्मा को कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो वी पीपल आर सो ब्लेस्ड एंड सो फॉर्चुनेट कि ईश्वर ही वो गुरु जी का रूप लेके आए। गुरु जी ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। तो उस करके फिर गुरु जी अपना देखते हैं इस आत्मा को, वो ही बिल्कुल लेने आते हैं, और कहाँ पर कैसे कपड़े बदलने हैं किसी को, किस लोक में लेके जाना है, अपने लोक में रखना है नहीं रखना है, वो गुरु जी की मर्जी। इसी के लिए चरणों की प्रीति ही मांगनी चाहिए, गुरु जी से गुरु को मांगना चाहिए, गुरु जी का प्यार मांगना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। When bad souls die, spirit souls from low realms come to fetch the ones who have died. What is the purpose of this? कहते हैं ये जो बुरी आत्माएं मरती है ना, तो ऊपर की दुनिया से, लोअर रेल्म से लोग आते हैं उनको लेने। तो इसका क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? बताएंगे, इसका जवाब देंगे वो। When an evil soul is about to die on earth, जब एक दुष्ट आत्मा मरने वाली होती है, मरने के कगार पर होती है, group souls, if they are from low realms, come to fetch them. तो कहते हैं low realms में group souls ना उनको लेने आते हैं, पर इसका भी कुछ नियम होता है, बताएंगे क्या? However, because the souls are spiritually low, they have to be kept under strict supervision when they do this job. कहते हैं ये जो आत्माएं हैं,
ये भी बहुत स्पिरिचुअली लो होती है ना, लो रेल्म से भी आती हैं। तो इस करके इनको ना कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है, पूरी सुपरविजन के साथ। नहीं तो ये पता नहीं क्या कुछ और कर देना फिर इनको जब लेने आए। बहुत गलत कार्य कर सकती हैं, भटका सकती हैं और पता नहीं क्या-क्या कर सकती हैं। इसी करके ये सारा कार्य अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ही होता है। These souls have to seek permission from the high good souls of their realm if they wish to fetch a low soul from earth to bring him to the spirit world. कहते हैं इन ये जो लो realms से आत्माएं होती है ना, इनको भी हाई गुड सोल जो अपने realm की इनकी होती होगी ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है नीचे आने के लिए, उस पर्टिकुलर आत्मा को स्पिरिट वर्ल्ड पे ले जाने के लिए। द हाई गुड सोल सिलेक्ट्स एन असिस्टेंट फॉर दिस जॉब। तो हाई गुड सोल इनका काम ऊपर बिल्कुल परफेक्ट होता है, इनके लिए भी एक असिस्टेंट रखा जाता है ताकि इनके काम पर निगरानी रखी जाए। एक सहायक रखा जाता है ना, ताकि इस बात की पूरी की निगरानी से काम हो सके। The high good soul selects an assistant for this job, one from between realm 4 stage 5 and realm 5 stage 5। तो ये जो सहायक है कहाँ से ही चुना जाता है? कहते हैं ये जो 4 realm का होता है ना, 4 realm में जो स्टेज 5 वाले होते हैं वो, और realm 5 की स्टेज 5 से। तो इस तरह से ये असिस्टेंट सहायक वहां से चुने जाते हैं। सो इन बिटवीन realm मानते हैं ना, 4 stage 5 and realm 5 stage 5, इस तरह से। Who will stand guard to make sure the negative souls go back to the respective realms, ताकि उसका यही काम हो, निगरानी रखना कि ये जिसको भी लेने आए हैं ले जाएं, और उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव जहां जहां इनका लोक है ये वहां पर चले जाएं। तो ये बिल्कुल देखिए पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं, उस तरह से ये भी कार्य किया जाता है। तो इन्होंने जवाब दे दिया ना कि जब बुरी आत्माएं मरती हैं तो स्पिरिट सोल्स लो रेल्म्स पे आती हैं, तो क्या मकसद है इसका, पर उन्होंने वो पूरा मकसद भी समझा दिया। कहते हैं ओके, दिस इज डन एज अ टेस्ट। ये इनकी भी तो परीक्षा होती है ना। दीज सोल्स हैव बीन गिवन अ ड्यूटी टू परफॉर्म, इनको ये एक कार्य दिया जाता है करने के लिए। एंड बाय परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी दे माइट बी शोइंग सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चेंज। देखिए इस कार्य के द्वारा हो सकता है इनमें जरा सी भी एक इंक्लिनेशन, एक इच्छा आ जाए कि नहीं हमने बदलना है। दस दे आर बीइंग ट्रेन्ड एंड टेस्टेड एवरी स्टेप ऑफ द वे। इसी करके इनकी भी ट्रेनिंग और इनका ये प्रशिक्षण और ये इनके टेस्ट हैं, ये हर मोड़ पे लिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा इनमें भी तो आए ना सुधरने का। और ये पूरा गाइडेंस से होता है, इंस्ट्रक्शन से होता है, निगरानी के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं। When we are born, does the same natural progression apply? Do we start off as spirit beings, then become astral beings, and finally human beings? कहते हैं जब हम पैदा होते हैं, क्या ये प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? जैसे हम जीवात्मा से शुरू होते हैं, फिर एस्ट्रल बीइंग बनते हैं, बाद में मनुष्य बनते हैं। तो आप इसके बारे में बताइए, क्या जवाब देते हैं? नो, नहीं। When a spirit beings take rebirth on earth, जब एक आत्मा जन्म लेती है धरती पर, he does not go through the astral phase, no। कहते हैं उस astral phase से वो नहीं गुजरते। His soul and subconscious mind simply occupy the physical body। उसकी आत्मा और सबकॉन्शियस माइंड वो डायरेक्टली फिजिकल बॉडी में चली जाती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सो द ट्रांजिशन इज डायरेक्टली फ्रॉम स्पिरिट बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं ट्रांजिशन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, ये जो कन्वर्जन होता है ना, रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Why do souls choose to stay in astral form? ये क्यों चुनती है कि मैं एस्ट्रल फॉर्म में रही? ये आत्माएं क्यों चुनती हैं कि एस्ट्रल फॉर्म में रहें? नंबर 1, दे आर टू अटैच्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। कहते हैं आपको पता है क्यों ये होता है? ये भौतिक जो जगत है ना, इसका इनको इतना लगाव होता है, इतनी अटैच्ड होती हैं, इसी करके एस्ट्रल फॉर्म में रहती है ना, कोई ना कोई मोह पड़ जाता है, इनको लगाव होता है। Number 2, they want to protect a loved one on earth and wrongly believe that by occupying the same physical space they can help। कहते हैं इन्होंने अपने loved one की मदद करनी होती है, और ये गलत सोचते हैं कि उसी मतलब वो उतनी की जगह लेके ना ये उनकी मदद कर सकती हैं, भौतिक परिवेश में रहकर ये उनकी मदद कर सकती हैं, पर कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Number 3, the subconscious mind tells them they will have to go to a low spiritual realm and they refuse to do so because they do not want to suffer। देखिए ये हमें कौन से कारण बताए गए हैं कि कई होती ना आत्माएं जो भटकती भी हैं, जो इधर को छोड़ के नहीं जाती, उन्होंने कारण वही कारण बता रहे हैं। पहला लगाव हो गया, दूसरा किसी को प्रोटेक्शन के लिए, पर ये उनका कार्य नहीं है ना, ये भगवान के नियमों के बाहर है।
तीसरा क्या है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बताता है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं ना कि नहीं, ये लो स्पिरिचुअल रेल्म में जाएंगे, तो दे रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज दे डोंट वांट टू सफर। वो ये कष्ट भोगना नहीं चाहते, इस करके वो एस्ट्रल फॉर्म में रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। दे कैन मेक दिस चॉइस बिकॉज दे हैव फ्री विल, वो हम इन्होंने अभी बताया ना, हमें पहले भी पढ़ाया। तो ये चुनाव क्यों चुनते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने ये फ्री विल दी हुई है, तो उसका फ्री विल का तो फायदा उठाना चाहिए ना कि उसको गलत चीजों में रुके। जो नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है, वो तो जाना ही पड़ेगा ऊपर, आप नीदर ही रहेंगे तो फिर क्या है, आप डिनायल मोड पे रहते हैं, पर वो दिन तो आएगा ही ना, कभी तो जाना पड़ेगा, नहीं है तो फिर पता नहीं लाखों वर्ष तक इंसान यही रहता है। However, when a soul chooses to stay in astral form, he continues to fall and build negative karma because he's going against the advice of his subconscious mind and is breaking his spiritual law. कहते फिर आपको बता देते हैं, अगर आत्मा चुनती है ना कैस्ट्रल फॉर्म में रहना है, वो और नीचे की ओर गिरती है और अपना नेगेटिव कर्मा और बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि उसने सलाह नहीं मानी अपने सबकॉन्शियस माइंड की, और उसने क्या तोड़ा, स्पिरिचुअल लॉ, ईश्वर का आध्यात्मिक लॉ, उसका नियम उन्होंने तोड़ा है। ही इज नॉट फॉलोइंग द नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम ह्यूमन टू एस्ट्रल टू स्पिरिट बीइंग। जो नेचुरल स्वाभाविक जीवात्मा की जो प्राकृतिक क्रिया है ना, उसका अनुसरण नहीं उन्होंने किया। कैसे? नेचुरल प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं किया, मनुष्य से एस्ट्रल टू स्पिरिट बीइंग। तो इसी करके फिर ये यहीं पर रहती हैं। नंबर 4, if they are negative souls, they will want to stay back in astral form and harm human beings on earth। तो देखिए कई इतनी खतरनाक आत्माएं होती हैं ये जो यहाँ पर रहती है एस्ट्रल फॉर्म में, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं। They harm human beings on earth. Once again, the astral soul will fall spiritually and build negative karma। फिर क्या होगा? दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगी तो क्या होगा, फिर और नीचे गिरती है, पतन का रास्ता, और ये फिर अपना नेगेटिव कर्मा बहुत बढ़ाई जाती है। नंबर 5, ऑन अर्थ दे हैड सर्टेन एडिक्शंस सच एज ड्रग्स or alcohol, or they want to experience that sensation over and over again by attaching themselves to humans who are addicts। तो देखिए कई बार होता है ना, किसी के शरीर को पोजेस कर लेती हैं, क्योंकि जो अपनी इच्छाएं हैं, अनुभूतियों को उन्होंने महसूस करना था, कौन सी, कोई शराब की हो गई, कोई ड्रग्स की हो गई, कोई इस तरह के एक्सपीरियंस, उस सेंसेशन को बार बार लेना, क्योंकि अपने आप को वो अटैच कर लेती हैं इस ह्यूमन बींग्स से, जो खुद ऐसे नशे करते हैं या इन चीजों के गलत रास्ते पर चलते हैं। तो ये फिर ऐसे करती है ना, उनके शरीर में जाकर ये भी वो चीजें भोगती हैं, क्योंकि इनको ये वो भोगना पसंद है। तो वो इन्हीं चीजों को करने के लिए कई बारी तो ये ऐसे गलत, बहुत बहुत गलत कार्य करती हैं। जो लोग एडिक्टिव होते हैं तो उनके साथ उनके बीच में आके बॉडी पोजेस कर लेती हैं, अटैच कर लेती हैं अपने आप को उनके साथ, जस्ट टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, ऑल द वाइसेस, मे बी ड्रग्स और अल्कोहल और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू मेक योर फिजिकल माइंड कोऑपरेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड? आप कैसे कोऑपरेशन के द्वारा कैसे ला सकते हैं फिजिकल माइंड को कि उसका साथ दे सबकॉन्शियस माइंड का? यू नीड टू नो द नेचर ऑफ द फिजिकल माइंड। पहले आपको बता देते हैं प्रकृति क्या है फिजिकल माइंड की। जस्ट एज द सबकॉन्शियस माइंड इज स्पिरिचुअल पॉजिटिव माइंड, द फिजिकल माइंड बाय नेचर इज अर्थ बाउंड एंड नेगेटिव। कहते हैं जैसे सबकॉन्शियस माइंड आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है ना, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। द फिजिकल माइंड, जो फिजिकल माइंड की नेचर पता क्या होती है? ये अर्थ बाउंड होती है, नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, पार्थिक होती है, अर्थ बाउंड होती है। इफ नॉट चेक्ड, अगर ध्यान ना रखा जाए ना, इट विल लेट यू डाउन। आप नीचे की ओर गिरते जाएंगे। इट विल ट्रिक यू, आपको धोखा देगी। इट क्रिएट्स इल्यूजन्स, अरे ये भ्रम देगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कमिट अ सिन, अगर आपने कोई पाप किया, जो सबकॉन्शियस माइंड वार्न्स यू, सबकॉन्शियस माइंड आपको चेतावनी देता है that you have done something wrong, कि आपने गलत किया है। Just as you're about to rectify that mistake and learn the lesson, your physical mind brings into action its greatest weapon, ego। तो ये बताते हैं, कहते देखिए, जैसे आपने कुछ कोई कार्य किया और आप इसको ठीक करना चाहते हैं, you want to rectify your mistake and you have learned the lesson also। पर आपको पता फिजिकल माइंड क्या करेगा? वो सबसे बड़ा हथियार क्या इस्तेमाल करेगा? ईगो। और ईगो मेक्स यू जस्टिफाई योर रॉन्ग एक्शंस। ईगो, तो ईगो क्या करेगी? वो आपको इस तरह से ना फील कराएगी कि नहीं नहीं, जो आपने किया ना वो ठीक किया, उस तरह से जस्टिफाई दे देगी। ट्रिकिंग यू इनटू बिलीविंग दैट व्हाट यू डिड वाज नॉट रॉन्ग बट नेसेसरी। तो इस तरह से आपको ट्रिक करेगी, धोखा देगी, और आपको ये विश्वास दिला देगी कि जो आपने किया वो गलत नहीं था, पर नहीं, वो समय की जरूरत थी।
तो आपको उस जाल में फंसाती है। It will put forward a brilliant logical argument and you will be swayed. तो उस तरह के देखिए किस तरह के तर्क देगी और बड़े ब्रिलियंट, आपको you'll be carried away, you'll be swayed. आपको लगेगा वाह सच में ये तो बिल्कुल है, ऐसा आर्ग्यूमेंट ऐसा तर्क देगा कि आप बहते जाएंगे उसके बहाव में। The voice of your subconscious mind will rise and speak out. सॉरी। तो उस दौरान पता क्या होगा, अंतरात्मा की आवाज आएगी, उठ के आएगी कि ऐसा मत कर, but you will silence it because the physical mind has given you reasons. क्योंकि physical mind ने आपको logical reason दे दिए, आप subconscious mind को नहीं सुनेंगे। वो तो आपको बोलेगी नहीं ये गलत है, पर आप उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि उसने आपको valid reasons दे दिए। It has told you that you are right through logic. उसने आपको बड़े उस तरह से फंसा लिया और क्या दिया, नहीं तुम ठीक हो। तो देखिए लाइफ में भी ऐसे बहुत बारी होता है, अंदर से पता होता है कई बार ये गलत कार्य है सब अंतरात्मा को, पर वही चीज है, आपका माइंड इतना वो तेज है, वो आपको उस तरह के रीजंस देगा, लॉजिक दिखाएगा, तो कई बार इंसान उसमें फंस जाता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो कई बार अब हम दिल की आवाज नहीं सुनते, अपने मन की आवाज सुनते हैं, पर जो दिल की आवाज सुनते हैं वो अंतरात्मा की आवाज होती है। तभी तो जब हम किसी को सच बोलते हैं या अंदर से बोलते हैं, हम अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, सो ये होती है अंतरात्मा की पावर। तो आगे बढ़ते हैं। We do not mean that logic is bad. हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि वो तर्क बुरा है, but logic and truth are not the same thing. So let us explain you कि वो जो तर्क होता है लॉजिक और सत्य, ये तो एक चीज नहीं है ना, ये अलग है। Unfortunately, people use logic to run away from the truth. पता क्या होता है, कई लोग ना लॉजिक यूज करते हैं, तर्क यूज करते हैं सत्य से भागने के लिए। द फिजिकल माइंड गिव्स यू लॉजिक, फिजिकल माइंड आपको लॉजिक देता है। द सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू ट्रूथ, सबकॉन्शियस माइंड आपको सच्चाई दिखाता है, बिल्कुल सच्चाई दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल माइंड विल मेक यू जस्टिफाई टेम्पटेशन। देखिए फिजिकल माइंड आपको ना वो जस्टिफाई कर देगा, ये जो टेम्पटेशन है नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है इसमें कोई हार्म नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। इट विल गिव यू वैलिड रीजंस, अरे आपको वैलिड रीजंस भी देगा टू मेक यू बिलीव दैट टेम्पटेशन इज अ नीड इंस्टेड ऑफ अ वांट। आपको इतना वो उसमें विश्वास दिला देगा और आपको ये बता देगा कि जो टेम्पटेशन है ना, ये प्रलोभन है ना, ये तो जरूरत है, इट्स नीड, मतलब उसकी इच्छा, मतलब ये आपकी जो इच्छा है ना, मतलब उसकी बजाय ये आपकी जरूरत है। ये नहीं है कि आपको ये चाहना ही चाहना है, पर नहीं ये अभी इट्स नीड ऑफ द आवर। एक्चुअली ये आपको उस तरह से फंसा देगा। इट विल कन्विंस यू दैट टेम्पटेशन इज नॉट स्पिरिचुअली रॉन्ग। आपको बिल्कुल ये विश्वास भी दिला देगा कि ये टेम्पटेशन, ये प्रलोभन गलत नहीं है, आध्यात्मिक रास्ते में गलत नहीं है। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग टेम्पटेशन फॉर व्हाट इट ट्रूली इज, तो आपको वो बहका देगा ना, आपको टेम्पटेशन के बारे में बताएगा नहीं नहीं इट्स नॉट स्पिरिचुअली रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग टेम्पटेशन, बजाय कि उसको एक्सपोज करे कि क्या सत्य है, अ डिजायर दैट लीड्स यू डाउन टू द रॉन्ग पाथ। फिर यही चीज होती है, इंसान फिर इच्छाओं के पीछे भाग के गलत रास्ते पर चलता है। तो जिंदगी में बहुत ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं, पता होता है स्पिरिचुअली ये रॉन्ग है, पर फिर भी इंसान, फिजिकल माइंड आपको वैलिड रीजन दे देता है, आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। इसी करके विल पावर बड़ी स्ट्रांग रखनी चाहिए। जिसकी विल पावर स्ट्रांग रहती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग रहता है, वो फिर ऐसे मन के जाल में नहीं फंसता है। It doesn't happen in one day, as Rome was not built in a day. It happens by and by. तो जब आध्यात्मिक यात्रा में आप बहुत कुछ सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आपको फिर बहुत बहुत चीजों का पता लगता है। तो उन टेम्पटेशंस में नहीं आना। टेम्पटेशंस टेस्ट होती हैं, मन आपको फंसाएगा। ये सब कुछ जो भी होता है तो ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है ना। और ईश्वर ने भी तो देना है ना, आपकी देखना है ना आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, तभी होगी ना जब इनको वश में किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे और अपने दिल से सोचेंगे। जो आत्मा की आवाज होगी वही ईश्वर की आवाज होती है। विल पावर को स्ट्रांग रखना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान जल्दी बहक भी सकता है, अपना रास्ता छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। Another weapon, another weapon that the physical mind possesses is a doubt. आपको पता है, एक तो हमें ईगो के बारे में बताया ना, पावरफुल वेपन। कितनी चीजें होती हैं, हम करना चाहते हैं अच्छा काम, फिर ईगो बीच में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है झुकने की, या तुम्हें क्या जरूरत है पहले ये पहल करने की। ईगो आ जाएगी अंदर से, आप चाहते हो आप ये करो, यू वांट टू बेंड, बट द ईगो कम्स कि नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है पहले झुकने की, तुम्हें ये जरूरत नहीं है, अगले बंदे को पहल करने दो। तो बात फिर वही आ जाती है। अनदर वेपन दैट द फिजिकल माइंड possesses is a doubt. दूसरा क्या है, शक। It will plant the seed of doubt within you
that challenges your faith and wisdom. कहते हैं अंदर शक का बीज ऐसा बोया जाता है ना, फिर ये चुनौती देता है किसको? आपके विश्वास को, आपके विजडम को, आपकी समझदारी को. The subconscious mind is the seat of truth and is therefore all knowing. अब चेतन मन सत्य का ही केंद्र है, सब कुछ पता है. It's all knowing, it knows everything. क्या सच है, क्या है, सब कुछ पता है. It helps you transcend doubt, but only if you allow it to steer your soul. कहते हैं ये आपको संदेहों से परे जाने के लिए ना आपकी मदद करता है, लेकिन ये तभी होगा ना जब आत्मा को आप उसका संचालन करने दें, आत्मा का संचालन करने दें. इफ यू अलाउ इट टू स्टीयर योर सोल, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड को आप इजाजत देंगे कि आपकी आत्मा को वो संचालन करने दे. इफ यू नर्चर द सीड ऑफ डाउट, देखिए अगर आपने वो शक का बीज का उस तरह से पोषण किया, यू स्लोली वीकन योर कनेक्शन टू द स्पिरिट वर्ल्ड. फिर क्या होगा? आपका स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन खत्म हो जाएगा ना, वीक हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा ना. शक ऐसी चीज होती है, डाउट, किंतु परंतु शक. If you nurture the seed of doubt, you slowly weaken your connection to the spirit world. For doubt essentially leads to one question. देखिए जो शक है उसके बाद क्या क्या किस प्रश्न को ये engender करता है, उसकी उत्पत्ति देता है. Do I believe in God? क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ? Listen to the subconscious mind, for it's your master, your connection to your good self and your God self. कहते हैं आप कृपा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुने, ये आपके गुरु की आवाज है, ये आपका मास्टर है. फॉर इट इज योर मास्टर, ये आपका गुरु ही है. योर कनेक्शन टू योर गुड सेल्फ एंड योर गॉड सेल्फ. गुड सेल्फ के साथ और एक प्रभु के साथ, गॉड सेल्फ. द फिजिकल माइंड has weaknesses and your aim in this life is to transcend the weaknesses by developing the subconscious mind. कहते हैं फिजिकल माइंड की अपनी कमजोरियां होती हैं और आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी का? इन चीजों से परे उठना, अपनी कमजोरियों से ऊपर उठना और इसका करके सबकॉन्शियस माइंड को और स्ट्रॉन्ग करना. ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो ये बहुत बारी होता है जिंदगी में, बंदा जब उसमें डिलेमा में फंस जाता है, मैं किस रास्ते जाऊं. दिल की सुने, आत्मा की सुने, जो चीज आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है और आपको पता है ये गुरु जी का रास्ता है, तो उसकी सुने. तो किसी के बहकावे में, फिजिकल माइंड के उसमें नहीं आना चाहिए. वो ये एक्चुअली जिंदगी की जो ट्रेनिंग है रोज की रोज चलती है, मरते दम तक चलती रहेगी, क्योंकि इंसान कहीं भी किसी अवस्था में आकर भी भटक सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नरिश योर सोल एवरी डे विद गुरबानी, विद सत्संग, विद बाय रीडिंग दिस गुड बुक्स. वो अच्छी किताबें तो कोई भी हो सकती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, जहां से भी कुछ सीखने को मिल जाए. ये नरिशमेंट एक दिन का नहीं होता, बहुत कमजोरियों के पल आएंगे, उस कमजोरियों से ही हमने ऊपर उठना है. बिल्कुल इसी करके तो गुरुजी देते हैं ना, जब भी कोई बहुत उदास होता है, कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं. मकसद आपको क्या कहलवाने का है गुरुजी का? चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए. यही जिंदगी है, चलते रहना है. यू नो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. जैसे शब्द में सुनते हैं ना, दुख ज्यादा सुख सुख थोड़े है. तो ये इसी करके तो कहते हैं ना, बचपन से ही बच्चे को लगाओ. जैसे शब्द में कहते हैं 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस किछ तप ना कियो, 30 बरस किछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो. अरे फिर पछताओगे बूढ़े होके. इसी करके जो आध्यात्मिक रास्ते में जितनी जल्दी जुड़ जाते हैं, फिर वो मुश्किलात से भी उस तरह से गुरु जी की मेहर से निकल जाते हैं. गुरु जी की डिवाइन एनर्जी तो सब पर है, वो उतना है इंसान कितना रिसेप्टिव होता है. अगर गिर भी जाते हैं दोबारा से उठिए. रेजिलियंस पावर रखनी है, उसको नहीं छोड़ना है. बिकॉज जिंदगी ऐसे ही है, एक तरह से सीधी कभी नहीं जाती है. ग्राफ ऊपर नीचे चलता जाएगा, चलता जाएगा. तो वही गुरु जी से हमेशा हिम्मत मांगनी है. जैसे बाबा कहते हैं 4 चीजें मांगा करो: लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ, विजडम. अपना जो लॉट है, ये जो कर्मों का है, ग्रेसफुली गुजार लो. तुम ही अच्छे रहोगे, कोई रेजिड्यू ना रह जाए, तो बाहर दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ेगा. फिर कहते ना, जिस ऊपर तू लिव लावे, जिथे कृपा हो जाती ना गुरु जी, फिर नजर करे तो सिमरे आ जाए. जिन पे उनकी नजर पड़ जाती है, वो लिव लग जाती है, फिर इंसान इन चीजों से ऊपर उठता है. फिर वो दुख सुख को बैलेंस लेता है, ना ज्यादा घबराता है, ना खुशी के पलों में ज्यादा खुश होता है.
आगे इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा-सा हेवी चैप्टर इज़ अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। वो विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे क्योंकि वो नेक्स्ट ये या इसी का ही पार्ट है, पर वो आगे जाके पढ़वाएँगे गुरुजी। सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर गुरुजी हमें नेक के रास्ते पर चलाई जाएँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। पढ़ने वक़्त कुछ भी मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। Thank you very much. Thank you.